गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं संजय वर्मा आपको टीच करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की जो बुक लगी है कावेरी क्लास 9th की। तो उसमें आपका फर्स्ट पार्ट हमने टीच कर दिया है, लेसन 4 दिया गया है, यानी चैप्टर 4 आप देखेंगे विटामिन एम। तो उसी का ये सेकेंड पार्ट दिया गया है, ठीक है। द लास्ट चाइल्ड, इसमें बहुत अच्छी कहानी आपको मिलेगी कि एक बच्चा जो है छोटा सा है जो गांव से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार जो है वह अपने पेरेंट्स के साथ फेयर देखने जाता है, मेला देखने जाता है, जैसे कि आप भी जाते होंगे या नहीं गए होंगे कभी, तो मौका मिलेगा आने वाले समय में। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वह बच्चा जाता है और जब जाता है तो उसको रास्ते में कैसे कैसे होकर के गुजरना पड़ता है और मेले में जाने के बाद वह क्या डिमांड करता है। ये सारी चीजों को हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इट वॉज फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी फेस्टिवल मीन्स त्योहार था, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु। जो त्योहार था वह किस ऋतु में था? बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु। फ्रॉम द विंट्री, विंट्री जो दे दिया गया है, विंट्री का मीनिंग होता है विंटर से विंट्री बना हुआ, यानी सर्दी का मौसम। कैसा मौसम है? सर्दी का मौसम। शेड ऑफ नैरो लेन एंड एले इमर्ज अ गैली। तो देखिए इसमें शेड मीन्स होता है छाया, ऑफ नैरो मीन्स पतले, लेन मीन्स गली, एंड एले का मतलब होता है, उसका भी मीनिंग आपको जो है उसी में जाएगा, किसमें? और गलियों में। एंड इमर्ज का मतलब है निकलता है। अ गैली मीन्स डरावना, क्लैड ह्यूमनिटी, यानी वह लड़का। तो इसमें ये बताया गया है कि जब वो बच्चा निकल रहा है जिस रास्ते से, वहां की गलियां जो है पतली और इस तरीके से वह बच्चा क्या हो रहा है, इस प्रकार के रास्ते से होते हुए वो बाहर जा रहा है, यानी आने कहाँ पे जा रहा है? तो उस फेयर के लिए। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ग्रामीण इलाके से हैं तो आपने देखा होगा रास्ते बहुत कच्चे होते हैं। तो नॉर्मली अगर कच्चे हैं अगर हमें कहीं आना जाना होगा तो हम मजबूर हैं उस रास्ते से जाने के लिए। तो इसी तरीके से वह बच्चा जो है जा रहा है, निकल रहा है। सम वॉक, सम रूट ऑन द हॉर्स, अदर साइड बीइंग कैरिड इन बम्बो एंड बुलेट कार्ट्स। कुछ लोग जो है यानी पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पे सवार होकर के जा रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं। और इस तरीके से उनमें वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग ब्रेमलिंग, और उनमें जो है एक लड़का है जो अपने पिता के साथ जो है पीछे पीछे चल रहा है। ब्रिमिंग का मतलब है भरी हुई, ओवर विद द लाइफ एंड ऑफ लाफ्टर, वह जीवन के खुशियों से। यानी इसमें ये आपको पूरा, इसमें आपको मैंने ये बताने की कोशिश कर कि बसंत ऋतु का त्योहार है, जाड़े का मौसम है, लोग गलियों से होकर के बाहर आ रहे हैं, वे सभी लोग खुश हैं। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं और कुछ लोग जो है घोड़े गाड़ी पे चल रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं। और उसमें जितने लोग जा रहे हैं उनमें एक ऐसा लड़का भी है छोटा सा, ये दिया है ना वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का है जो अपने पिता के साथ बहुत खुशी के साथ जा रहा है। नॉर्मली आपने देखा होगा कहीं भी फेयर जाना होता है तो सबसे ज्यादा खुशी बच्चे लोगों को होती है। और इसी तरीके से आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारे यहाँ भी बच्चा है थोड़ा शरारती है। तो इस तरीके से जो है अनेक वे लोग जाते हैं। आप देखिएगा
कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स, उसके पिताजी जो है, उसके पेरेंट्स, उसके पिता पेरेंट्स जो है उसको कह रहे हैं कि आओ बेटे आओ, क्योंकि कई बार वह पीछे छूट जा रहा है। एज ही लेग्ड बिहाइंड, लेग बिहाइंड का मतलब पीछे छोड़ जाना। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन इन द वे। फैसिनेटेड का मीनिंग होता है आकर्षित, यानी वह लड़का जो है रास्ते में जितनी अच्छी चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि टॉय है या और भी चीजें, आप मेले में जाएंगे तो दुकानों पे कहीं स्वीट दिखाई देगा, कहीं टॉय, कहीं क्लॉथ, कहीं फुटबॉल, विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स दिखाई देते हैं। तो बच्चे लोग देख करके और क्या करते हैं, उनकी डिमांड कर, इसी तरीके से वह बच्चा जो है फैसिनेटेड का मतलब आकर्षित हो जाता है और इस तरीके से वह आगे पीछे हो रहा है, कई बार पीछे छूट जाता है। आप देखिए, ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, और इस तरीके से जब पीछे छूट जाता है तो हरीड में जल्दीबाजी में फिर पेरेंट्स के पास भागते हुए दौड़ते हुए जाते। हिज फीट्स ओबेडिएंट टू दियर कॉल, और उसके पैर जो है गार्जियंस के कॉल को सुन करके बहुत तेजी के साथ आज्ञा के, ओबीडियंट में आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, यानी वो बात जाता है। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग प्राइस, वह जो है अपनी आंखों से आसपास में विभिन्न प्रकार की खिलौनों को देख रही हैं। As he came to where they had stopped to wait for him, और इस प्रकार वह बच्चा वहां पे आ जाता है जहां पे पेरेंट्स उसको स्टॉप करके उसका वेट कर रहे हैं, रुक करके वेट कर रहे हैं। He could not surpass the desire of his heart, लेकिन जब वहां जाता है तो वह बच्चा अपने हर्ट की बात को, डिजायर्स को गार्जियंस को बता नहीं पाता, कहता नहीं है। इवन दो ही वेल न्यू, जैसे कि वह जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ द रिफ्यूजल इन दियर आइज, कि उनके पेरेंट्स जो है उसके किसी भी जरूरत की चीज को नहीं दिलवाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, अगर खिलाड़ी हैं तो आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आप मान लीजिए बैट या बल्ला या फुटबॉलर बनना चाहते हैं या साइकिल चलाना चाहते हैं, तो कई बार आप जो है साइकिल की डिमांड करते हैं। तो उसी तरीके से यह बच्चा विभिन्न प्रकार की चीजों को, विभिन्न प्रकार की चीजों को वह क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। लेकिन वह बच्चा इस तरीके से निराश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसके गार्जियंस उसको क्या कर देंगे, नहीं दिलवाएंगे, मना कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको एक बार हिंदी में तो आपको हमने बता दिया, एक बार इंग्लिश में इसको बताते हैं कि आपने क्या सीखा। Once upon a time, it was the festival of spring season. In that period also, the winter time, a lot of persons are trying to reach there in that particular fair. Some are going on foot, some are by horse or bullock carts, and in this way, everybody was trying to reach there. Among that peoples, there was also a little boy who was also trying to reach there in that particular fair with his parents. And in this way, he is trying to reach there, and in this way, his family is going. On the way, that particular boy saw a lot of different time things at the toy nearby shops, and he is fascinated, he is attracted. And this is the reason that he lag behind. Lag behind means पीछे छूट गया.
And when his parents go forward, they also stopped after covering some distance and called him. And hearing the sound of his parents, that boy also tried to reach very soon, and in this way he tried to reach there. He had already seen a lot of toys. He wants that popular toys, but he did not share to his parents because he know very well that sure and certain his guardians refuse him. It means they deny him. It means never buy their popular or prize for his son. In this way, he cannot share any feelings to his parents. वो अपनी फीलिंग्स को अपने गार्जियंस में आई वॉन्ट दैट बॉय मैं उस लड़की को और दैट टॉय मैं खिलौना चाहता हूं ही प्लीड वह रिक्वेस्ट करता हिज फादर देखिए इसमें दिया गया है कि हिज फादर आर लुक एट हिम रेड आई जब वो कहता है तो उसके पिता जो है अपनी आंखों को रीड करके उसके ऊपर देखते हैं यानी गुस्से में देखते हैं क्रोध दिखाते हैं डराते हैं धमकाते हैं आप समझ सकते हैं यह क्राइम है बच्चे को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चे का राइट से डिमांड करना गार्जियंस इन हिज फैमिलियर टेरेंट वे इस तरीके से अत्याचार के माध्यम से वह कहते हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट की माँ जो है वह उस बच्चे की बात को सुन करके अपने बच्चे की बात को सुन करके उनका हार्ट पिघल जाता है क्योंकि नेचुरली देखा जाता है कि मदर जो है और फादर की अपेक्षा बच्चे के प्रति सॉफ्ट होती हैं ऑफ द डे बाय टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर कोमल तरीके से अपने हाथों को जो है फिंगर्स को उसके हाथ में देती हैं एंड कहती हैं कि होल्ड पकड़ो एंड से लुक चाइल्ड और बच्चा आगे देखो व्हाट इज बिफोर यू देखो तुम्हारे और क्या चीज यानी आगे और क्या दिखाई दे रहा है यानी माँ किसी तरीके से बच्चे के माइंड को डाइवर्ट करके अन्य जो है खिलौनों में या अन्य चीजों में लगाना चाहती उसका माइंड को पीछे से जहां पे वो जो चीजों को डिमांड कर रहा था वहां से हटाना चाह रही है इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फिल पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट ए क्रॉस माइल एंड माइल ऑफ इवन लैंड जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मस्टर्ड फिल सरसों का खेत है जो पीले पेल मीन्स पीले कलर का वहां पे फूल उस खेत में आया हुआ है पौधों पे और इस तरीके से पूरा एरिया ऐसे दिखाई दे रहा है कि गोल्ड है गोल्ड से भरा हुआ उस कलर में भाई गोल्ड भी आपने देखा होगा येलो होता है और मस्टर्ड का भी फ्लावर येलो होता है तो कंपेयर किया गया है कि वह पूरा एरिया सोने जैसे दिखाई दे रहा है और इस तरीके से वह एरिया मीलों दूर है मीलो ऑफ द लैंड यानी बहुत बड़े एरिया जो है इस प्रकार का दिखाई दे रहा है तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा आइए हम और चीज करते हैं अब देखिए इसमें दिया गया है A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. अब इस तरीके से यानी कुछ ग्रुप है इंसेक्ट का जो उन फ्लावरों के ऊपर जो है क्या कर रहा है कोशिश कर रहा है कि उसको उसमें जो जूस है जो फ्रैग्रेंस है उसको ये क्या करें रिसीव कर लें और उनका जो कलर विंग्स है वो पर्पल कलर का है विंग्स intercepting the flight of a lone black bee or butterfly
इन सर्च ऑफ स्वीटनेस। इसमें बताया गया है कि जो ब्लैक कलर का जो मक्खियां हैं और बटरफ्लाईज हैं, ये सभी लोग स्वीटनेस के लिए यानी उसमें से मिठास के लिए जो जूस है उसको पाने के लिए ये सभी क्या कर रही हैं, उसके आसपास मूव कर रही हैं, उड़ रही हैं फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से। यानी इसको हम और आपको क्लियर कर दें, आपने देखा हो कहीं भी फ्लावर्स होते हैं तो उस फ्लावर पे विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट पाए जाते हैं, और वे इंसेक्ट करते क्या है कि उस फ्लावर में जो जूस होता है उन जूसों को ये लोग चूसते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यही कारण है कि वहां पे डिफरेंट टाइप के ब्लैक या बटरफ्लाईज और डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट पाए जा रहे हैं, और उनको देख करके यह बच्चा अट्रैक्ट हो। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गिज। लड़का जो है क्या करता है, वह उनके पीछे पीछे फॉलो करता है, ठीक है, हवा में देखता है, गिज में देखना। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। वह चाहता है कि उनमें से किसी एक को क्या कर लूं, पंखों के माध्यम से पकड़ लूं, लेकिन वे क्या हो जाती हैं, उड़ जाती। बट इट वुड गो फ्लटिंग, उड़ जाती, फ्लैपिंग, फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर। When he had almost caught it in his hand, जबकि वह जो है कुछ को हाथों में पकड़ रखा है। Then his mother gave a cautionary call, उसी दौरान उनकी माँ फिर जो है उसको कॉल करती है, बुलाती है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आ जाओ। फुटपाथ किसको बोलते हैं, जो पगडंडी होती है ना, रोडों के दोनों साइडों में देखा होगा पैदल चलने के लिए ईंट का रास्ता बना होता है, उसको पगडंडी बोलते हैं। अब तो कई जगहों पे हर जगह बिल्कुल रोड टाइप का ही बना दिया गया, बस लाइनिंग के माध्यम से साइडों में आने जाने के लिए स्पेस दे दिया गया। तो इस तरीके से वह बच्चा चल रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको इस तरीके से हम आपको और टीच यहाँ तक कर दिए हैं, ये यहाँ तक आपका है, और फिर यहीं तक हम आपको वीडियो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं और फिट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा, अच्छा लगे तो अपनी बात जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और ये कैसा लग रहा है इस पे अपनी बात जरूर रखिए कमेंट में। अगर आप अपनी बात रखते हैं तो ये लगता है कि नहीं बच्चे को फायदा पहुंच रहा है, और अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।